हेलो। गुड मॉर्निंग। तो आप देख रहे हमारा टॉपिक लॉगरिथमिक फंक्शन। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो कोई आइडिया तो अभी शायद आपके पास नहीं है। अभी अभी आप 11th में आए हो तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई आइडिया नहीं होगा अभी तक। अगर पहले आपने यूज किया होगा, आईसीएससी वालों ने थोड़ा सा 10th में इसको पढ़ा होगा, है ना। 10th में आईसीएससी वालों ने पढ़ा है, थोड़ा सा सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है। चलो आज हम लोग जानते हैं क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इसके अंदर में आपको दूसरा वर्ड दिख रहा होगा, फंक्शन, है ना। फंक्शन के बारे में तो आपको आइडिया होगा। फंक्शन क्या होता है ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, या बस 7th 8th से ही आप फंक्शन का यूज करना शुरू कर देते हो। आपको पता नहीं चलता है कि ये फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप फंक्शन 7 8 से ही स्टार्ट कर देते हो पढ़ना। ठीक है। तो क्या होता है फंक्शन, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पे आएंगे पढ़ने वाले। मैं जस्ट दे देता हूँ कि फंक्शन आप क्या देखते थे। जैसे आपके पास इस तरह से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये अपने आप में एक फंक्शन होता था, है ना। या फिर आपने 10th में पढ़ा होगा कोई एक ऐसा करके y=sin x, या सिंपली, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मैं साइन एक्स ले रहा हूँ। ठीक है। ये सभी अपने आप में एक फंक्शन है। क्या होता है फंक्शन, फंक्शन के अंदर में आप क्या करते हो। जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी एक मशीन की तरह काम करता है ना। मशीन क्या होता है, अब कोई मशीन है, मशीन क्या है कि मशीन के अंदर आप कोई इनपुट दे रहे हो, फिर वो मशीन उसके ऊपर कुछ इधर उधर ऑपरेशन वगैरह करके कुछ आउटपुट दे रहा है आपको। वो जिस तरह की मशीन है वो उस तरह का उस पर ऑपरेशन कर रहा होगा, है ना। तो जैसे आप 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 जो है व्हीट गेहूं को गेहूं गेहूं की चक्की में जाते हो, तो आप क्या करते हो, गेहूं देते हो, वो चक्की में उसका काम क्या है, उसे घुमा 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 के उसकी एकदम, है ना, यस, उसका आटा बना के निकाल देना बाहर। तो आपने क्या किया, गेहूं इन एज अ इनपुट दिया, तो आपको आटा आउटपुट में मिला, है ना। सेम काम फंक्शन का भी होता है। आप फंक्शन में क्या करते हो, कुछ इनपुट देते हो, है ना। आपने कुछ इनपुट दिया और फिर वो अपने इनपुट के हिसाब से, या वो फंक्शन जिस तरह का फंक्शन है वो उस पर वैसा ऑपरेशन करेगा, और फिर आपको एक आउटपुट निकाल के दे देगा। जैसे ये वाला फंक्शन था, ये क्या करता, ये अगर आपने इसमें जीरो इनपुट दिया, मतलब एक्स की जगह पे जीरो पुट किया, तो इधर आपको क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर प्लस टू, मतलब टू मिल रहा है। तो इसने कोई ऑपरेशन किया इस फंक्शन ने, फिर आपको टू एक आउटपुट निकाल के दे दिया। ये फंक्शन का काम है। आपने अगर यही जीरो यहाँ पे डाला होता तो ये आपको साइन जीरो देता, साइन जीरो आपका जीरो होता है। तो देखो दोनों फंक्शन अलग तरह का मशीन है ना। दोनों फंक्शन अलग तरह का मशीन है, ये अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है। तो सेम चीजें यहां भी मैं बोल सकता हूं कि लॉगरिथमिक भी एक फंक्शन ही है। ठीक है। अब ये फंक्शन है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, हम लोग कुछ इनपुट दे रहे होंगे, ये आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि लॉ ये किस तरह का मशीन है। ठीक है। किस तरह का मशीन है, इसमें क्या हम लोग डाल सकते हैं, और ये क्या आउटपुट देता है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, इसको पहली बात तो LOG से नॉर्मली हम लोग लिखते हैं। ठीक है। वो और भी लॉग होता है, LN होता है, वो सब पे मैं बाद में आऊंगा। ये सिंपली क्या है कि ये अपना एक लॉग फंक्शन है। ठीक है। लॉग फंक्शन है, इसके इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ लिखा रहेगा, और यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, मतलब कुछ इस तरह की चीजें लिखी रहेगी ऊपर, मतलब इसके साथ यहाँ पे ऐसा, और बेस में ऐसा। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पिछला जो अपना फंक्शन था उसमें क्या था, हमारा एक ही इनपुट हम लोग डाल रहे थे, तो वो वन इनपुट फंक्शन था। वैसे लॉग जो है ना, लॉग एक्चुअली टू इनपुट लेता है, यूजुअली टू इनपुट लेता है। वो कई बार होता है कि बेस पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, वो उन सब चीजों पे मैं आऊंगा। फिर पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लॉग है ना, इसके अंदर में आप दो इनपुट डालते हो। ठीक है। इसको रीड किया जाता है आर्गुमेंट, ये जो एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। और ये जो वाई है ना, इसे हम लोग बेस बोलते हैं।
तो हम लोगों ने क्या किया, इस लॉग के अंदर में दो वैल्यू पुट कर दिया, एक आर्गुमेंट पे डाल दिया, एक बेस पे डाल दिया। ठीक है, अब ये लॉग करेगा क्या, अब लॉग जिस तरह की मशीन है ये अपने हिसाब से काम करेगा। तो लॉग कैसा मशीन है, ये देखता है, अब ये क्या करेगा, ये कुछ एक वैल्यू कैलकुलेट करके देगा कि सपोज जेड दिया। ठीक है, ये सपोज जेड कैलकुलेट करके दिया। अब ये जेड क्या होगा, ये जो जेड आया होगा कैसे आया होगा, इसने क्या कैलकुलेट करके जेड दिया होगा। ठीक है, इसके डेफिनेशन वगैरह पे हम लोग आएंगे, बाद में आएंगे डेफिनेशन वगैरह पे, पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो आप अब ये लॉग क्या कैलकुलेट करके जेड वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो चलो अब मैं बताता हूं ये क्या कैलकुलेट करेगा। ये ना क्या कैलकुलेट करेगा कि मैं इस बेस का कितना पावर कर दूं, यहाँ जो बेस में हमारा y दिख रहा है ना, इस पे कितना पावर डाल दूं कि वो x के बराबर हो जाए। कि अपना ये जो बेस है, मैं बेस पे कितना पावर डाल दूं कि ये x के इक्वल हो जाए, मतलब y का कितना पावर कर दूं कि ये x के इक्वल हो जाए। ठीक है, वही जो पावर करने, वो जितना पावर मुझे डालना पड़ रहा है y पे ताकि ये x के इक्वल हो जाए, ठीक है, उसी वैल्यू को ये लॉग कैलकुलेट करता है। समझ में आया कुछ? चलो इसको देखते हैं हम लोग नंबर से, इसको नंबर से देखते हैं। जैसे मैंने ये लॉग लिखा, यहां पे डाला 8, आर्गुमेंट में हमने 8 डाला और बेस पे 2 डाला, तो ये कुछ वैल्यू देगा। वो क्या वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, क्या कैलकुलेट करके देगा कि मैं इस बेस पे कितना पावर डाल दूं कि ये आर्गुमेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं इस 2 पे कितना पावर डाल दूं कि ये 8 के इक्वल हो जाए। आप आराम से बता सकते हो, है ना। तो आपको, आप क्या बोलोगे, मैं इस 2 पे अगर पावर 3 डाल दूं तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इस लॉग का वैल्यू 3 होगा। तो इसने क्या किया, कंपैरिजन किया, इस दो वैल्यू को कंपेयर किया। फिर क्या कंपेयर किया कि मैं नीचे वाले पे कितना पावर डाल दूं कि ऊपर वाले के बराबर हो जाए। तो वही कंपेयर करके जो वैल्यू कैलकुलेट की, तो एक तरह से इसे मैं कंपेरेटिव फंक्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई ऑफिशियल नेम नहीं है कि ये कंपेरेटिव फंक्शन है, बट ठीक है समझने के लिए कि इसने दो वैल्यू को कंपेयर किया कि इसके नीचे हमने जो वैल्यू डाला, बेस में जो वैल्यू डाला कि उसका कितना पावर कर दूं कि ये ऑप के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट के इक्वल हो जाए, तो 3। इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 2 रहता, तब जाके क्या होता, यस ऑब्वियसली इसका वैल्यू 2 होता, है ना। तो लॉग अगर ऑफ में 4 है, बेस में 2 है, ठीक है, या आर्गुमेंट भी बोलते ऑफ भी बोल देते कई बार, तो यहाँ पे तो 2 का कितना पावर करूं कि 4 हो जाए, तो ये 2 होगा। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे। आ जाओ, फिर मैं लॉग, यहाँ पे ये दिखेगा नहीं ये वाला कलर आई थिंक, ठीक है लाइट कर लेता हूँ। लॉग आर्गुमेंट में 9 डाला, बेस में 3 डाला। ठीक है, अब 3 का कितना पावर कर दूं कि 9 के इक्वल हो जाए, ऑब्वियसली 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है लॉग एक्चुअली क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अगर अब इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन मैं यहीं से क्रिएट करने का कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा देखो डेफिनेशन, अगर ये यहां से आप देखोगे तो आपको क्या दिखा, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो कैलकुलेट करके दिया कि 3 का कितना पावर कर दूं कि ये 9 के इक्वल हो जाए, मतलब ये जो अपना 9 है, ये जो 9 है, 3 का पावर 2 करने पे मिला ये 9 ना, 3 का पावर 2 करने पे 9 मिला, तो ये 9 इक्वल टू 3 का पावर 2, ऐसा कुछ हुआ। सेम चीजें मैं यहां से अगर करना चाहूं, ये देखो 2 का कितना पावर किया कि 8 आया, मतलब ये 8 जो था अपना, ये 2 का पावर 3 करने पे आया, मतलब बेस का पावर ये वाला करने पे आया। यहाँ पे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, अब सिमिलर वे में यहाँ से लिख सकते हो आप 4 इक्वल टू 2 का पावर 2। क्लियर है, अब अगर ये सारी चीजें क्लियर है, तो यहां जो मैंने लिखा था कि लॉग ये x ऑफ में और बेस में y इक्वल टू जेड, इसको भी आप सिमिलरली उस फॉर्म में आप लिख सकते हो ना। यहीं से मैं इसका डेफिनेशन भी जनरेट करने वाला हूं कि लॉग का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है,
वो यहीं से दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ऑफ में आर्गुमेंट में एक्स है, बेस में वाई सॉरी इक्वल टू जेड है। तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊंगा, जैसे देखो यहाँ पे आपने ऑफ आर्गुमेंट में 8 था, बेस में 2 था, तो इस 8 को, और इसका वैल्यू 3 हो रहा था, तो इस 8 को 2 का पावर 3 लिख रहा था मैं। सिमिलर वे में ऊपर में x है, बेस में y है, तो y का और वैल्यू z दे रहा है, मतलब y का पावर z करने पे मुझे वैल्यू x मिल रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगा कि x इक्वल टू, ये जो आर्गुमेंट में वैल्यू है x इक्वल टू बेस का पावर यही z। इस बात को आप समझ रहे हो, यहीं से लॉग का डेफिनेशन क्रिएट होता है। तो आप देखो ये लॉग से हम लोग ये कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, नहीं भी है तो आज हम लोग उसमें नहीं जाएंगे कि एक्चुअल में लॉग जनरेट ही हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स भी बोला जाता है इस फंक्शन को। ठीक है, लेकिन आज हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, हालांकि यूज करेंगे, ये वाला जो पार्ट से यहाँ तक आया है इसका हम लोग कई बार यूज करेंगे, हर एक फार्मूले में भी यूज होने वाला है। ठीक है, जो भी लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं सब इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब आते हैं लॉग के डेफिनेशन पे। तो लॉग क्या कर रहा है, लॉग का अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं तो यहां से बोल सकता हूं ना कि ए वैल्यू, एनी वैल्यू जेड, ये जो जेड है, ए एनी वैल्यू, एनी नंबर, एक्चुअली जेड एक नंबर है, एनी नंबर जेड इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ एक्स टू द बेस ए। मतलब कोई नंबर जेड जो है किसी लॉग एक्स बेस वाई का वैल्यू कहा जाता है, सच दैट, कैसा कहा जाता है, जबकि x जो है अपना y टू द पावर z के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसी को मैं डेफिनेशन से लिखता हूं, फिर आपको उस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप मेनली प्रॉपर सब कुछ तो समझ चुके हो कि लॉग कर क्या रहा है, तो डेफिनेशन समझना आसान है। तो हम लोग जैसे यहां से अगर जनरेट करना चाहें तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, चलो मैं लेता हूं ऐसा कि लॉग लॉग, ये बेस में a ले लेता हूं, एनी नंबर x इज कॉल्ड, ठीक है, x इक्वल टू जेड, या जो एक्स वाई जेड में देख रहे तो उसी में ले लेते हैं लॉग, यहाँ पे x डाला है, यहाँ पे y डाला है, ये z डाला है, तो ये जेड जो है इस लॉग की वैल्यू है। तो मैं डेफिनेशन अब जनरेट करता हूं कि एनी नंबर z इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू लॉगरिथमिक वैल्यू is called the value of logarithmic is called the logarithmic value of x to the base a। ठीक है, अब यहां तक हमने क्या किया, सब इस टर्मोलॉजी को डिफाइंड किया कि ये z जो है इस log x बेस y का वैल्यू कहा जाता है। कब कहा जाता है, सच दैट, तब कहा जाएगा, ये z इस log का वैल्यू तब कहा जाएगा जब हमारा जो x है, जब हमारा जो ये वाला x है ना, ये x इस बेस का पावर z के इक्वल हो जाए, तब जाके हम लोग इस z को इस लॉगरिथमिक log x टू द बेस y की वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन समझना आसान है अगर आप पीछे की चीजों को समझ गए हो, है ना। ठीक है, बेस ये समझ गए ना लॉग काम कैसे कर रहा है और लॉग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्लियर है। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर ऐसा बोल दूं, सिंपली बोल दूं कि लॉग 73, कुछ अजीब सा नंबर डाल दिया, 73 अपॉन 5, सॉरी बेस 5 इक्वल टू कुछ x है, इसका मतलब, या यहाँ पे कुछ x डाल दिया मैंने, आर्गुमेंट में x डाल दिया, बेस में 5, ठीक है, इसका वैल्यू मैंने बोल दिया कि कुछ 73 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोल पाऊंगा, x के बारे में क्या बोल पाओगे आप, यहाँ से आप डायरेक्टली x के बारे में क्या बोल पाओगे कि ये जो x होगा अपना पक्का 5 टू द पावर 73 होगा, यही मतलब है ना इसका, है, क्लियर है। तो x की वैल्यू आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो।
ये समझ सकते हो ना, ये लॉगरिथम से हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में आ चुके। ठीक है, एक्सपोनेंट में मैं अभी नहीं जाऊंगा। अब जस्ट इसकी क्लियर है, ये क्लियर है ना? तो कुछ वैल्यू जल्दी जल्दी आप बता दो। जब मैंने लॉग यहाँ पे 4 डाला, यहाँ पे और बेस में √2 डाला, तो अब बताओ √2 का कितना पावर कर दूं कि 4 हो जाए? √2 का पावर कितना डालूं कि 4 हो जाए? तो मेनली मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या करूंगा? मैं मान लूंगा कि इसकी वैल्यू x है, कि सपोज मान लिया कि इसकी वैल्यू x है, मुझे फाइंड करना था, मैंने इसकी वैल्यू को x मान लिया। तो अब लॉग के डेफिनेशन से, ये जो लॉग का डेफिनेशन है अभी जो पढ़ा हमने, तो वहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे कि ये जो अपना 4 है, 4 इक्वल टू √2 का पावर x हो जाएगा। ऐसा बोल पाऊंगा? ठीक है, तो यहां से इस 4 को मैं इधर से चाहूं तो 2 का पावर 2 बोल सकता हूं। 2 का पावर 2 इक्वल टू ये जो √2 है, मतलब ये 2 का पावर 1/2। बेसिक अलजेब्रिक चीजें तो आप जानते हो, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये क्या बन जाएगा? 2 का पावर, ये पावर का होल पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x/2 होगा। अब देखो ये दोनों इक्वल सॉरी, ये दोनों इक्वल है और दोनों का बेस भी सेम है। इसका मतलब है कि दोनों का जो पावर है, ये वाला पावर या एक्सपोनेंट जो भी आप बोलते हो, वो सेम होगा। तो यहाँ से मैं कंपेरेटिवली इसका जो एक्सपोनेंट है 2 और इसका जो एक्सपोनेंट है ये वाला, जिसको पावर भी बोलते हैं हम लोग यूजुअली, तो ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कंपेयर करके, क्योंकि बेस 2 है। ठीक है, बेस का भी कुछ कंडीशन होता है, वो 1 1 वाला, वो सब बात नहीं करते। मतलब यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, ये बात तो आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? x की वैल्यू 4 आई ना। इसका मतलब इस log 4 बेस रूट में √2 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? 4 आनी चाहिए थी। क्लियर हो गया? लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, अगर ये क्लियर है तो चलो एक और देख लेते। एक और देख लेते हम लोग, ठीक है? चलो मैं ले रहा हूं log 81 और बेस में मैं ले लेता हूँ कितना? चलो और थोड़ा मजेदार नंबर ले लेता हूँ, 3 का पावर 1/3 या 1/4, कुछ भी ले लेता हूँ, 1/4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ अजीब सा नंबर डाल दिया, क्या इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा? मैं इस log 81 बेस में 3 ⁴ है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? सिमिलरली नहीं पता है, चलो मैंने x मान लिया। अगर नहीं पता है तो मैंने इसकी वैल्यू को x मान लिया। अब log का डेफिनेशन तो आपको पता है, log का डेफिनेशन पता है, तो उससे आप क्या कर पाओगे? एक बार आप ट्राई करो, पहले इसको करो, इसको आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बढ़ता हूँ। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप करो जल्दी। ठीक है, आया कुछ? कहाँ तक पहुंचे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से सिंपली मैं 81 को, ये जो बेस है, बेस क्या है आपका? 3 ⁴ इसका होल पावर x, ऐसा बोल पाऊंगा क्या? बोल पाऊंगा ना? कितना सिंपली इसको सॉल्व किया जा सकता है, देखो। अब ये जो 81 है, चल हो गया, ओके। तो ये 81 को क्या लिखोगे? 3 का पावर 4, लिख सकते हो ना? अच्छा, ऐसा ही क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इधर की चीजें जो है ना, वो 3 का पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी कोशिश कर रहा हूँ कि 3 का पावर में कुछ लिख पाऊँ। अगर लिख पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाऊंगा तो फिर मैं सोचूंगा आगे प्रॉपर्टी वगैरह सब, वो सब देखने वाले हैं। अभी मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इधर अगर दाहिने साइड में 3 का पावर समथिंग है, तो लेफ्ट में भी 3 का पावर समथिंग जनरेट कर दे रहा हूँ मैं, ताकि कंपेयर करने में आसान हो, है ना? आ जाओ। तो 3 का पावर 4 इधर क्या हो जाएगा? अभी देखें ये वाला प्रॉपर्टी, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है और पूरा पूरा जो टर्म है वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम होगा, मतलब पावर सेम होगा। तो यहाँ से आप 4 इक्वल टू एक्स का पावर, सॉरी x/4 ऐसा बोल पाओगे, तो यहाँ से x इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना लॉग था, log 81 बेस में 3 का पावर 1/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16।
क्लियर है? चलो, अब देखो जितने भी फंक्शन होते हैं ना, जितने भी फंक्शन आप पढ़ते हो उसका कुछ कुछ कंडीशन होता है कि उसमें आप इनपुट तो डाल रहे हो, वो आउटपुट दे रहा है, लेकिन क्या आप उसमें कुछ भी इनपुट डाल सकते हो? जैसे आप वही वाला हम लोग गेहूं के मशीन में चलते हैं, जो चक्की होता है ना आटा पीसने वाला, वहां जाके मैं क्या उसके अंदर कुछ स्टोन वगैरह डाल दूंगा तो क्या वो उसको उसके लिए भी काम करेगा? क्या उसके लिए भी परफेक्टली काम करेगा वो मशीन? ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास कुछ कंडीशन होता है हर एक मशीन के लिए कि मैं उसमें इनपुट क्या डालूंगा, है ना? जो वो कंडीशन है ना कि मैं इनपुट क्या डाल सकता हूँ, उसी को फंक्शन के रिस्पेक्ट में डोमेन बोलते हैं, कि उस फंक्शन के अंदर मैं इनपुट क्या डाल सकता हूँ। तो हर एक फंक्शन का आप डोमेन पढ़ते हो, हर एक फंक्शन का कुछ डोमेन होता है, तो इसका भी कुछ डोमेन होता है। और चलो डोमेन पहले देखते हैं होता क्या है। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ना लॉग एक्स बेस में वाई इक्वल टू, चलो इसके डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। डोमेन मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं, कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। तो कंडीशन क्या है कि ये जो एक्स है ना ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा। इसके डोमेन के बारे में अगर मैं बात करूं, अब नेगेटिव वगैरह क्यों नहीं होगा उस पर भी मैं आता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाऊंगा कि मैं लॉग में क्या बेस में सॉरी ये मतलब डोमेन में क्या क्यों नहीं लेते, उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है? और y ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, ठीक है? और एक कंडीशन है कि ये जो अपना बेस है ना ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होता है किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए, कोई भी लॉग को डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशन जरूरी है कि आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके कोई लॉग डिफाइंड होता है। कहने का मतलब कोई आपको कोई आपको ऐसा कर देता है कि लॉग इधर यहाँ पे -27 डाल देता, ठीक है? या चलो यहाँ पे 9 ही रहने दिया और बेस में -3 डाल दिया, तो आप मजे से कोई चाहता कहता कि अच्छा मैं -3 का पावर 2 कर दूंगा तो 9 आ रहा है, तो इसका मतलब इस लॉग का वैल्यू 2 हो जाएगा, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन लॉग का जो अभी आप डेफिनेशन पढ़े तो उसके हिसाब से यही ना है कि -3 का पावर 2 कर दूं तो 9 के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब इस लॉग की वैल्यू 2 होगी। ये आप जाने, आपने 2 लिख दिया मजे से, ठीक है? बट चलो ये सही भी है, वैल्यू सही आ रहा है, लेकिन क्या ये लॉग अपने आप में डिफाइंड है? क्या कंडीशन था लॉग के डिफाइन होने का? कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए ना? तो इसका मतलब क्या ये लॉग डिफाइंड भी है? तो लॉग ये डिफाइंड ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इसके आंसर में? लॉग नॉट डिफाइंड, ठीक है? वो 2 नहीं बोलोगे आप, उसका रीजन है, कुछ रीजन वगैरह है वो, क्योंकि अच्छा चलो मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूं कि ये सभी एक्चुअली ये जो लॉग जनरेट हुआ है कहां से जनरेट हुआ है? सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब डिफाइंड होता है? आपने देखा होगा कि मैंने कुछ लिख दिया y इक्वल टू ए टू द पावर x, ठीक है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब डिफाइंड होता है? क्या ए का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे भी कंडीशन होता था कि ए ग्रेटर देन 0 लिया जाता था, ये ग्रेटर देन 0 लिया जाता था तभी ये डिफाइंड होता था, ये फंक्शन डिफाइंड होता था, है ना? तो क्योंकि आप -2 का पावर x ऐसा कोई फंक्शन आप नहीं देखोगे, ठीक है? क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही इधर उधर जाओगे आप, मतलब बहुत सारी कंडीशन है कि x आपका इरेशनल हो गया या फिर इवन नंबर हो गया, तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? इवन नंबर मतलब कुछ इवन फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है? जैसे -2 का पावर कहीं पे 1/2 भी तो आ रहा होगा, तो फिर यहाँ पे जाके फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो ये सब कंडीशन है। अभी फिलहाल आप ये समझो कि
आपको आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0 लेना है, y भी ग्रेटर देन 0 लेना है और y नॉट इक्वल टू 1 रहना है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम लोग बोलेंगे कि अपना लॉग डिफाइंड है। क्लियर है? वो उसका रीजन यहाँ है कि यही ए तो वहां जाके बेस बन, इसका जो बेस है वही लॉग का बेस बन रहा है, और बेस आप नेगेटिव ले नहीं सकते। और क्या क्या आप y इक्वल टू 1 टू द पावर x ले सकते थे क्या? 1 टू द पावर x ले सकते थे क्या? नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये तो फाइनली 1 ही हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसलिए है, तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होता था और a नॉट इक्वल टू 1 होता था, तब जाके ये वाला एक्सपोनेंशियल डिफाइंड होता था। तो इसी का तो इन्वर्स है लॉग अपना, इसी का इन्वर्स अगर लॉग है तो इसका मतलब यही बेस वहां जाके बेस बन जाता है। लॉग एक्सपोनेंशियल में भी केस क्या है, ठीक है, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखो पहले मैं बोलता हूँ कि ये जो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, कि x इक्वल टू वाई टू द पावर z, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x आउटपुट आ रहा है, y बेस है और z y और z इनपुट का काम कर रहा है। ठीक है, y बेस है, z इनपुट है और x आउटपुट है। इसी को इन्वर्स करके लॉग बनाया गया है। तो ये जो लॉग बना है वो कैसे बना है कि इसका जो बेस था यहाँ पे भी आके बेस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉग का बेस में y आ जाएगा और इसका इनपुट क्या बन जाएगा, जो इसका आउटपुट है। इन्वर्स में वही होता है ना कि पहले जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट बन जाएगा और जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन जाएगा। तो इसका आउटपुट x है, यहाँ आके ये इनपुट बन जाएगा, और इक्वल टू जो इसका इनपुट था, इनपुट क्या है z ना, तो ये z कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो आपने देखा ना कि यहाँ पे आप ये y जो है, क्या ये y नेगेटिव ले सकते थे? y नेगेटिव आप नहीं ले सकते थे, y आपको ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेना पड़ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे भी आके आपको y ग्रेटर देन 0 लेना पड़ा। इसके बाद z तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, z पॉजिटिव से नेगेटिव तक कुछ भी हो सकता है z के बारे में। ठीक है, z मतलब यहाँ के रेंज बन रहा है ना, तो इसलिए इस लॉग का z पूरा रियल नंबर होता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें z। और यहाँ जो x है, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो, और बेस में ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका पावर कुछ भी करूंगा मैं, ठीक है, चाहे मैं पावर नेगेटिव करूं पॉजिटिव करूं कुछ भी करूं, तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला था। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा था एक्सपोनेंशियल में वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलता आपको। तो इसलिए यहाँ पे भी आके x को ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और क्या, y का वैल्यू 1 आप नहीं ले सकते थे ना, क्योंकि 1 का पावर z होता तो ये एक एक्सपोनेंशियल बनता ही नहीं, वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो इसलिए बोलते कि x अपना 1 के इक्वल, ये x नहीं, ये जो y है, y जो बेस है वो y 1 के इक्वल ना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बातें क्लियर है? ठीक है, तो ये लॉग डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लॉग -64 दे देता और यहाँ पे -4 देता, तो क्या आप इसका वैल्यू 3 लिख देते? सॉरी, तो क्या आप इसका वैल्यू 3 लिख देते? लिख पाते क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लिखते। क्यों? आप बोलते हैं अरे आर्गुमेंट भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो ये लॉग तो अपना डिफाइंड ही नहीं हुआ। क्या ये लॉग डिफाइंड है? नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ये 3 ना बोल के आपको क्या बोलना पड़ेगा, लॉग नॉट डिफाइंड, या सिंपली इधर बोल दो ये नॉट डिफाइंड है। आप इसकी वैल्यू को 3 नहीं बोलोगे कि -4 का पावर 3 कर दूंगा तो -64 होगा, तो इसका आंसर आप 3 नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, ये नॉट डिफाइंड है। इसका रीजन तो आपको पता चल गया ना? ठीक है, चलो अब आते हैं इतनी बातें अगर क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, पहले इतनी बातों को थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का, मैं फिर इसकी प्रॉपर्टी पे आता हूँ। ठीक है, तो 3 बातें अभी तक सीखे हो आप। एक तो लॉग का डेफिनेशन सीखे हो कि लॉग क्या करता है, एक्चुअली क्या कैलकुलेट करता है। दूसरा कि आप इसका आर्गुमेंट में क्या ले सकते हो और बेस में क्या ले सकते हो। क्लियर है? चलो अब आते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी पे।
ठीक है, इसके बाद चलते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, आ जाओ। तो क्या प्रॉपर्टी होगा लॉग का, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। अगर दो लॉग का बेस सेम हो, हमने दो लॉग लिया जिसका बेस सेम हो, ठीक है, और ये जो अपना आर्गुमेंट है उसके जगह पे, एक जगह पे x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, तो जब आप इस दो लॉग को ऐड करोगे ना, तो पता है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये वैल्यू नया जो लॉग मिलेगा उसका भी बेस a होगा, और पता है आर्गुमेंट में सिंपली x इंटू वाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या इस चीज को समझ पा रहे हो ये क्यों होगा? जब भी आपसे लॉग में कुछ भी पूछा जाए कि ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, कुछ प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने दिया जाए, तो आप क्या करो उसको, अगर लॉग लॉग को तो आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको पता है कि लॉग आया कहां से है, लॉग आया कहां से, यस, लॉग आया एक्सपोनेंशियल से, तो मैं हर एक लॉग को एक्सपोनेंशियल में ले जाके फिर देखूंगा कि वहां से चीजें क्या हो रही है। ठीक है, फिर मैं देख पाऊंगा कि ये चीजें सही है या नहीं है। चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे मैं K1 ले लेता हूं, इसे मैं K2 ले लेता हूं। ठीक है, फिर देखते क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या, K1 प्लस K2 की वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है क्या, इसको इसका भी नाम K3 डाल देता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि K1 प्लस K2 K3 के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपली। अब ये अगर अपना K1 के इक्वल है तो log x बेस में a इक्वल टू K1, सिमिलरली यहां से भी लिखूंगा मैं log y बेस a, log y बेस a इक्वल टू K2। ठीक है, तो यहां से क्या लिख पाओगे आप, x इक्वल टू a टू द पावर K1, और यहां से y इक्वल टू a टू द पावर K2, है ना, ये लिख पाओगे। और यहां से क्या लिख पाओगे, ये है आपका log एक्स वाई बेस में a इक्वल टू K3, तो देखो x इंटू वाई क्या हो रहा है, a टू द पावर K3, ऐसा आ रहा है क्या? अब चेक कर लो आप कि सच में मेरा x प्लस वाई, ये सॉरी K1 प्लस K2 K3 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? थोड़ा देख लेते हैं इसको, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या देखना है कि ये एक्स वाई, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें एक्स इंटू वाई, तो क्या आएगा वहां से, ए टू द पावर K1 और इंटू में ए टू द पावर K2 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए टू द पावर K1 प्लस K2। ठीक है, आया। और देखो ये एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर K3, ये ए टू द पावर K3। अब बताओ इसको कंपेयर करोगे तो K3 इक्वल टू K1 प्लस K2 नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसका मतलब इस दोनों का सम इसके इक्वल है ना। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इस पे बेस्ड बाकी सारी प्रॉपर्टी आप आराम से प्रूव कर सकते हो। मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं, आप देखो सेम इंटेंशन यूज करो, तो आप आराम से बाकी प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो। मैं बाकी प्रॉपर्टी के प्रूफ पे, ठीक है, जो एक दो अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी सॉरी, एक दो अच्छे प्रॉपर्टी है, मैं उसके प्रूफ पे आऊंगा, अभी ऑब्वियसली आऊंगा। ठीक है, बट इस तरह के जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो आराम से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये प्लस हुआ तो ऐसा हुआ, तो क्या हुआ कि अगर दो लॉग का बेस सेम हो, तो आर्गू और दोनों लॉग को अगर मुझे ऐड करना हो, तो मुझे नया जो रिजल्ट मिलेगा लॉग का बेस सेम रहेगा, जिधर अगर ए था तो यहाँ पे भी ए, और आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसका अगर एग्जांपल देखूं मैं, कि मुझे लॉग लॉग मैं 16 ले रहा हूं और यहाँ पे 2, ठीक है, प्लस
लॉग, यहां पे मैं 8 ले रहा हूं और बेस में 16 ले रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कैसे करो निकालोगे? क्या आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के इस लॉग की इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, फिर इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, तब जाके आप दोनों को ऐड करके आंसर बताओगे? नहीं, अभी जो आपने लॉग पढ़ा तो दोनों का बेस सेम है, तो अभी जो लॉग का प्रॉपर्टी है, तो नया लॉग क्या बन जाएगा, ये वाला ना। तो लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ए, यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखूंगा, जो यहाँ पे 16 है, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ में भी 16, बेस में भी 16। तो ऑफ और बेस अगर सेम हो तो क्या होनी चाहिए वैल्यू, अब बताओ। अगर ऑफ और बेस सेम हो जाए, ऑफ और बेस सेम हो जाए, तो उस लॉग की वैल्यू क्या होगी? यस। क्यों? अब 16 का कितना पावर कर दूं कि 16 का इक्वल हो जाए? ऑब्वियसली 1। 0, 16 का पावर 0 करूंगा तो 16 आएगा? नहीं, 16 का पावर 1 करूंगा तो 16 आएगा। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, है ना? चलो, ठीक है, समझ गए इसका यूज कैसे होगा? ठीक है, तो यहीं पे आपको क्या पता चला कि अगर किसी लॉग का ऑफ और बेस सेम हो, मतलब x, ऊपर भी x हो नीचे भी y हो, सॉरी ऊपर भी x हो नीचे भी x हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये हमेशा सही है? ये जो मैंने लिखा क्या हमेशा सही है? नहीं, ये भी हमेशा सही नहीं है। इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, आपको श्योर होना पड़ेगा कि x नेगेटिव ना हो। क्यों? आपने पढ़ा ना कि आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये x दोनों जगह x ही है, तो ऑब्वियसली दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग तभी डिफाइन हो पाएगा जब ये x ग्रेटर देन 0 होगा। और देखो, बेस में x है तो x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। पहली बात तो x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब जाके आप इसकी वैल्यू को 1 बोल पाओगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी तक किसी के मन में आया क्या, क्या लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता सर क्या? ऐसा कुछ आया मन में क्या? मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है मुझे, आउटपुट जिसको बोल रहे हैं, क्या आउटपुट नेगेटिव मिल सकता है क्या? यस, ऑब्वियसली मिल सकता है। कब मिल सकता है? कब मिल सकता है, थोड़ा सोचो। सॉरी, बताओ कब नेगेटिव मिल सकता है? यस, जब आर, देखो अभी तक जितने भी हमने लिया है, सब में क्या हो रहा है, जो भी कैलकुलेट किया है, सब में अगर ऑफ और बेस इक्वल हो रहा था तो 1 हो रहा था, अगर आर्गुमेंट बड़ा हो जाए बेस छोटा हो जाए तो 1 से बड़ा आ रहा था, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, सॉरी 1 से बड़ा नहीं, पॉजिटिव आ रही थी। यस, नेगेटिव कब आएगा? जब जब यस, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैं 1/2 डाल देता हूँ, ठीक है, और बेस में 2 डाल दिया। ठीक है, अब 2 का पावर मैं कितना करूं कि वो 1/2 के इक्वल हो जाए? जल्दी से बताओ, 2 का पावर कितना करोगे, 2 का पावर कितना करोगे कि वो 1/2 के इक्वल हो जाए? यस, -1। क्यों? अब चलो आप देख लो, इसकी वैल्यू को x मान लो, तो फिर से वही लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है, लॉग का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से 1/2 इक्वल टू 2 का पावर x बोलोगे। ये जो 1/2 है इसे आप 2 का पावर -1 बोल पाओगे, और ये 2 का पावर x हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, तो पूरा वैल्यू लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार लॉग का डेफिनेशन देख ले, ये ग्राफ देख लेते कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, चलो ग्राफ देख लेते हैं। तो आपने देखा था कि, अच्छा ग्राफ से पहले एक और चीज देख लेते कि अगर लॉग 1 हो, लॉग 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बेस में कुछ भी रहे, सपोज x डाल दिया हमने, मतलब x नॉट इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा श्योर। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, x यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, a डाल देता हूँ। ठीक है, a,
इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर लूंगा, x मान लूंगा। तो 1 इक्वल टू ए टू द पावर x। अब बताओ a का पावर कितना कर दूं कि वो 1 के इक्वल हो जाए? ऑब्वियसली 0। तो यहां से x की वैल्यू में ये जो 1 है, 1 को चाहो तो आप a का पावर 0 बोल सकते हो, और ये a का पावर x है, तो यहां से x इक्वल टू 0 बोल सकते हो आप। तो log 1 की वैल्यू क्या हो रही है सॉरी, log 1 की वैल्यू 0 आ रही है ना। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो बेस कुछ भी रहे, सिर्फ नेगेटिव ना रहे और 1 ना रहे, तो मैं log 1 की वैल्यू को सिंपली, ये भी 0 होगा। log अगर 1 है, बेस में कितना भी बड़ा नंबर है, 7050 ऐसा करके, तो भी इसका वैल्यू 0 होगा। तो log 1 ऑलवेज 0 होता है। बेस वही है कि बेस डिफाइंड होना चाहिए कि बेस अपना पॉजिटिव हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, चलो हम लोग देख रहे थे ये ग्राफ। तो ग्राफ क्या वाई एक्सिस से लेफ्ट में ग्राफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप डोमेन नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्या 0 पुट कर सकते? ओरिजिन वो भी पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेस भी, सॉरी, वो जो इनपुट है, इनपुट 0 से तो बड़ा ही लेना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पॉजिटिव साइड में। तो लॉग का ग्राफ कैसा बनता है? मेनली जब ए ग्रेटर देन 1 हो, मतलब बेस ग्रेटर देन 1 हो, तो यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा होगा। तो 1 पे जाके सपोज ये लॉग मैं x कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और बेस में कुछ डाल दिया, बेस में कोई नंबर ले लिया हमने, 2 को फिक्स कर दिया जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं x के जगह पे 1 पुट करूंगा तो log 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके ग्राफ पे ज्यादा बात नहीं करते। इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा? कुछ इस तरह का ग्राफ होगा लॉग। ठीक है, ये लॉग का ग्राफ है जब बेस ग्रेटर देन जब बेस ग्रेटर देन 1 हो रहा है। जब बेस ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 है या 3 है, जो भी है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसी का चलो एक और। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब जब जब यहीं पे जब बेस लेस देन 1 होता तो फिर क्या होता? बेस जब लेस देन 1 होता मतलब बेस में कुछ 2 के जगह पे 0.7 जैसा आ जाता, तब ग्राफ कैसा बनता लगभग? तब ग्राफ लगभग आपका ऐसा बन जाता। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता। क्लियर है? ठीक है, ग्राफ वगैरह सब हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे डिटेल्स में इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, आज कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और देख लेते। चलो, अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या देखा? जो प्रॉपर्टी था लॉग, क्या प्रॉपर्टी देखा था अभी हमने? लॉग, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर दोनों का बेस सेम हो, लॉग, तो ये जो आर्गुमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा था लॉग एक्स वाई और बेस में, अगर यहाँ प्लस के जगह पे माइनस हो जाए। ठीक है, प्लस के जगह पे माइनस हो जाए कि लॉग एक्स बेस में ए है, यहाँ पे लॉग वाई बेस में ए है, बीच में माइनस हो जाए, तो जैसे अगर प्लस में था तो मल्टीप्लाई हुआ, माइनस में था तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली डिवीजन आ जाएगा। और इसका प्रूफ एकदम आसान है। जैसे हमने उसको अलग अलग K1 K2 K3 लेके दिखाया था ना, आप इसे भी K1 K2 K3 लेके देखो, आराम से आप ये प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग एक्स का पावर n हो, बेस में a हो, तो ये n इंटू लॉग एक्स बेस में a ऐसा हो जाएगा। कि यहाँ पे मतलब जैसे अभी तक आपको इसका एग्जांपल लेते, अगर मैंने आपको दिया कैलकुलेट करने कि log 8 या log 256 और बेस में 2 डाल दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप चाहते इसे तो log बेस में 2 है और जो ऊपर 256 है आर्गुमेंट में, इसे 2 का पावर 8 लिखा जा सकता था।
256 is 2 to the power 8, right? And 512 is 2 to the power 9, and 2 to the power 10 is 1024, you know? Yes. So according to this property, the power of x is n, so this n will be in multiplication. You can take it in multiplication. Okay, so this will be obviously 8 into log 2 base 2. Now you know if argument and base is same, then the value of this log will be obviously 1. So this will be 8 into 1. So this is actually 8. So you can use this property. Okay, say we have used here this property. Okay, similarly, if we have here x and we have power n on base, then this will be 1 upon n log x base n. ओके, ये सब एकदम ही आसान है प्रूव करना. जस्ट आप एक को k1 k2 ऐसा करके लेते जाओ, आप देखना सब एक दूसरे में कन्वर्ट होता जाएगा. ठीक है, चलो एक और मजेदार प्रॉपर्टी देखते हैं. ठीक है, तो ये आपने सीखा कैसे कैलकुलेट किया जाता है. चलो इधर मैं कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी लिखता हूं. पता है कि अगर आपका लॉग आर्गुमेंट में x हो, बेस में y हो, आप ना आर्गुमेंट और सॉरी आर्गुमेंट और बेस को अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा पता है? ठीक है, ये एक्चुअली 1 अपॉन लॉग, इस दोनों को चेंज कर लो, यहाँ पे y बेस में x. ठीक है, एकदम आसान से इसको प्रूव किया जा सकता है. भाई k1 मान के करो, ऐसा करके करो, देखना एकदम आ जाएगा. ठीक है, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछो, आप ट्राई करो एटलीस्ट. ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अब मैं सबके प्रूफ पे नहीं जाऊंगा. ठीक है, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी में आगे डिस्कस करने वाला हूँ. 2 प्रॉपर्टी जो अच्छी है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, ठीक है, ये हो गया. और एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि लॉग x है, बेस में y है, तो आप चाहो ना इसे लॉग x लॉग इंटू लॉग यहाँ पे जो y है लॉग y ऐसा लिख पाओगे. देखो अब हमने क्या किया, यहाँ से y हट, लॉग ऊपर जो आर्गुमेंट था तो x बेस यहाँ से यहाँ ले आए. अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ. ये बॉक्स यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, इन दोनों जगह पे मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन सेम डालना पड़ेगा मुझे. जो मैं यहाँ डालूंगा वही यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे. अगर मैं यहाँ पे z डाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे z डालना पड़ेगा. z का कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ. ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है. क्लियर है? ओके, अच्छा यहां से आप देख सकते हो ना, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता कि लॉग x बेस y इंटू लॉग y बेस x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 होती. ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है. इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, मतलब अगर आपका कुछ ऐसा रहता कि लॉग सपोज यहाँ पे 7 है. ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं ले लेता हूँ 49 ले लिया. ठीक है, तो मैं चाहता तो इसे log 7 और इंटू में log का बेस में 49 ऐसा लिख लेता, और या अच्छा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 डाल देता. ठीक है, ये एक्चुअली इधर से इधर पहुंचने में ज़्यादा अच्छा हेल्प करता है. कई बार इधर से इधर भी ले जाते हैं हम लोग, बट यहाँ से यहाँ पहुंचना हो मुझे, तो देखो अगर ये वैल्यू आपको गिवन रहता है कि log 7 बेस 2 log 2 इंटू, ये देखो log 7 बेस 2 इंटू log 2 बेस 49, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कैलकुलेट करना टफ होता है ना. तो आप वहां से अगर यहाँ पहुंच जाते ये प्रॉपर्टी यूज करके कि अच्छा इसका आर्गुमेंट बेस हटा के दोनों को एक ही log लिख लिया 749, अच्छा तो फिर इसकी वैल्यू तो आप लिख सकते हो. इसकी वैल्यू क्या लिख पाओगे? 49 का कितना पावर कर दूं कि 7 हो जाए? ऑब्वियसली 49 का पावर 1/2 करने पे 7 आएगा, तो इसका वैल्यू
1/2 आ जाएगा। चलिए यार, नहीं तो अभी जो और भी प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, तो यहाँ से लॉग, इसको ना इधर लिख लेता हूँ ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझो कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी हमें, ऐसा करके कि लॉग 7 बेस में 2 इंटू लॉग 2 बेस में 49, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या कर लेता कि मैं सीधा सीधा लॉग, इसका बेस और इसका आर्गुमेंट सेम है, ये दोनों को हटा के एक लॉग लिख सकता था, लॉग 7 बेस में 49। ठीक है, इसको फिर क्या करूँगा, लॉग 7, ये जो 49 है ये 7 का पावर 2। तो आप देख रहे हो ना, बेस का जो पावर होता है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो डिवीजन में आ जाता है, सॉरी। तो ये बाहर 1/2 आ जाएगा, और लॉग 7 बेस 7, तो लॉग 7 बेस 7 का वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बट ये दोनों का अलग अलग वैल्यू आप निकाल के मल्टीप्लाई करते तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते आप, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत अच्छे प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, जो लॉग का स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो आपको जेई में काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। ये सब तो बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो लॉग क्लियर है ना आपको यहाँ तक? क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन करना शुरू करोगे बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं लॉग की एक मज़ेदार प्रॉपर्टी जो जेई के रिस्पेक्ट में काफ़ी जरूरी है। ठीक है, चलो उस पर आते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी अगर क्लियर है तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा। चलो, जो सबसे मज़ेदार प्रॉपर्टी माना जाता है लॉग का, कि अगर आपका a टू द पावर लॉग b, या बेस में b ले लेता हूँ, यहाँ पे c लेता हूँ, बेस में b और यहाँ पे c है, तो ये एक्चुअली इक्वल हो जाता है सॉरी, ये आपका इक्वल हो जाता है a टू दी पावर, नहीं, आप ना यहाँ जो आर्गुमेंट है और ये बेस है, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ c है ना, इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं आप बेस में। ठीक है, ये c टू दी पावर लॉग, ये लॉग का जो बेस है उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसको सेम रखते। ये a उठ के वहाँ चला जाएगा। तो ये लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि आपने क्या किया, a टू दी पावर लॉग c बेस b है, तो उसे मैं c का पावर लॉग a बेस b, आपको ऐसा लिख सकता हूँ। आपको लगेगा कि सर ये उल्टा पुल्टा करके क्या फायदा होगा, लेकिन जब अब ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ बहुत सारे टर्म होंगे ना, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करेगा, आपको दिखेगा। मैं क्वेश्चन पे जब आऊँगा नेक्स्ट, अभी तो आप आज क्वेश्चन ट्राई करो, मैं नेक्स्ट मैं देखूंगा ट्राई कर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। थोड़ा सा इसके प्रूफ को देख लेते हैं, कितना आसान प्रूफ है। ठीक है, अगर आपको बेसिक अलजेब्रा का जो रूल्स है ना वो पता है, तो एकदम आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी और थोड़ा सा बता देना चाहिए था जो मैंने नहीं बताया अभी। क्या बेसिक प्रॉपर्टी था कि अगर a टू दी पावर लॉग a हो, यहाँ पे कुछ x हो, तो आपने क्या किया, a का पावर a का पावर a का पावर a का पावर लॉग का बेस में भी सेम चीज दिया। अगर यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू हो तो सिंपली इसका वैल्यू x हो जाता है। मतलब अगर आपको 3 का पावर, यहाँ पे 3 का पावर 40, नॉट 40, 81 बेस 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हो, बेस 3 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि अच्छा 3 का पावर है फिर लॉग का बेस 3 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे का जानी दुश्मन बोला जाता है। तो ये 3 और लॉग का बेस 3, ये एक दूसरे को कैंसिल करके इसका आंसर सीधा सीधा 81 लिखोगे आप, ये जो 81 है। ठीक, चेक कर सकते हो आप सिंपली। आपको अगर नॉर्मली अभी तक कैलकुलेट करना होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते? 3 का पावर, अच्छा लॉग 81 है बेस में 3 है, तो मैं 3 का पावर कितना करूं कि 81 के इक्वल हो जाए? ऑब्वियसली 4। तो इस वाले लॉग की वैल्यू क्या हो जाती? 4। ये देखो, 3 का पावर आप 4 लिखते, फिर ये 3 का पावर 4, 81 हो जाता। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है, जानी दुश्मन प्रॉपर्टी बोलते ये, इसको इसको कैंसिल करके केवल आर्गुमेंट बच जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाह रहे हैं हम लोग, तो मैं लेता हूँ LHS को। LHS है अपना a टू द पावर लॉग b और ऑफ में c। ठीक है, अभी जो हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी पढ़े
उसके हिसाब से हम लोग ये ये जो एक लॉग है इसे दो लॉग में चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, और दूसरा जो लॉग है तो उसके बेस को बी रखना पड़ेगा, बी रख दिया। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी सेम नंबर डाल सकते हो, है ना। ये लॉग का जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखा था, क्या लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे ये था ना, कि अगर log x बेस में y है तो उसे मैं एक्सपेंड करके log x और log में का बेस में y ऐसा कर सकता हूँ। बस इसका बेस और इसका आर्गुमेंट में सेम नंबर डालना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी अपना a है, नॉट यहाँ पे, यहाँ पे a और यहाँ पे भी a डाल देता हूँ। कर सकते हैं ना, सिंपली कर सकते हैं। चलो, अब आप जानते हो प्रॉपर्टी कि अगर a टू दी पावर m इंटू एन हो तो आप चाहो तो इसे a का पावर m और होल पावर n लिख सकते हो। ये बेसिक अलजेब्रा का प्रॉपर्टी है। तो वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ये a का पावर में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसे मैं log c बेस a का होल पावर log a बेस में b ऐसा लिख पाऊंगा। अब देखो, ठीक है क्लियर है ना, ऐसा लिख पाऊंगा ना, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर फिर यहीं पहुंच जाएगा। अभी आपने देखा कि अगर बेस और ये लॉग का सेम हो तो एक तरह से आप सोच सकते हो कि ये कैंसिल हो रहा है, तो केवल बचेगा क्या, आर्गुमेंट ही सी बचेगा। तो ये सी का पावर लॉग ए और बेस में बी आ जाएगा, आएगा। चलो, तो यही तो आपका आरएचएस है। तो ये चीजें क्लियर है कि ऐसा आप लिख सकते हो, है ना, कि ए का पावर लॉग का बेस बी ऑफ सी हो तो ये इसे आप सी का पावर लॉग ए बेस बी लिख सकते हो। देखो लॉग का बेस सेम रहा, बस ये सी और ए का आपस में इंटरचेंज कर सकते हो आप, ठीक है। चलो एक लास्ट मजेदार प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद इस आज का क्लास यहीं पे हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है वो। जेई का तो देखो वो प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों को मालूम भी होता है इसे, ठीक है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है, लेकिन आसान है थोड़ा सा। मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर नॉर्मल सी बात है। चलो, कि अगर आपका ए का पावर, अगर ए का पावर रूट अंडर लॉग बी बेस में ए हो, ठीक है, तो ये ए का पावर रूट अंडर, नॉट ए का पावर, अब मैं बी का पावर लूंगा इधर, बी का पावर रूट अंडर लॉग ए बेस में बी हो। ये देखो रूट के अंदर में या इसका ए का पावर और यहाँ पे बेस में ए है, तो आप ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों की जगह पे बी डाल सकते हो, इसके जगह पे ए डाल सकते हो, एक ही बात होगी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, तो वो आपको दिख रहा होगा कि अगर टू का पावर रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर लॉग यहाँ पे 8 हो और बेस में 2 हो, ठीक है, तो इसे आप चाहते तो क्या कर सकते थे, यस 8 का पावर रूट अंडर लॉग, यहाँ पे देखो ये दोनों 2 था ना, ये दोनों बेस 2 था, तो इस दोनों को आप चेंज कर सकते थे, ये 2 है तो इस वाले 8 को यहाँ ले आया मैं, और यहाँ पे भी 8 डालना पड़ेगा मुझे। देखो पहले जो बी था वह दोनों बी दोनों के बेस में आ चुका है, जो पहले 8 था तो यहाँ पे दोनों 8 आ जाएगा और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों सेम ही वैल्यू देगा आपको। अब फिर से इसको K1 मान के सॉल्व करो, K2 मान के सॉल्व करो, देखना इक्वल आएगा, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, चलो मैं इसके प्रूफ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा आसान प्रूफ है। मैं फिर से वही LHS लेके आगे बढ़ता हूँ। LHS है ना, ये क्या है आपका ए टू द पावर रूट अंडर लॉग ए का पावर रूट अंडर लॉग ए और ऑफ में बी है, ठीक है, ऑफ या आर्गुमेंट दोनों बोलते हैं इसको। चलो इसे आप क्या कर सकते हो, अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ पे देखो चूंकि रूट में है तो मैं रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ, रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मुझे
रूट से बाहर निकालना है तो मुझे इसके जैसा दो टर्म अगर मिल जाएगा तो मुझे मैं रूट से बाहर निकाल पाऊंगा ना। तो मैं एक्स्ट्रा ये वाला टर्म लिखता हूँ रूट के अंदर में, लॉग बी बेस में, ऐसा लिख दिया। ये तो गलत कर दिया हमने, मैंने तो एक्स्ट्रा टर्म लिखा। अब इसको इसको इस वैल्यू, ये तो इस वैल्यू, ये जो फन लॉग है, ये जो हमारी गिवन वैल्यू थी, इसकी वैल्यू तो चेंज हो गई ना। तो इसको फिर से ओरिजिनल वैल्यू में कैसे लाया जा सकता है? अगर मैंने यहाँ पे लॉग बी बेस ए से मल्टीप्लाई किया है तो इसके साथ मैं लॉग ए बेस में बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू तो जो इसका इफेक्ट पड़ा था वो तो खत्म हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना ये दोनों मिलके तो ऑलवेज वन होता है ना, कि लॉग आपका यहाँ पे 32, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे लॉग 7 बेस में 32 है। तो ये फाइनली आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप हमने प्रॉपर्टी देखा था लॉग 32 बेस 7, किसी एक को चेंज कर लिया, इसको चेंज करूंगा तो ये 1 अपॉन लॉग 32 बेस में 7 ऐसा हो जाएगा, और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली 1 आता है। तो मतलब इस तरह का टर्म मैं काम कर सकता हूँ ना, 1 के बदले ये लिख सकता था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? अब देखो ये ए का पावर, यहाँ पे दो रूट के अंदर में दो सेम टर्म होता है तो रूट से बाहर निकाल लेते हो ना आप, चलो बाहर निकाल लो। ए टू द पावर लॉग बी बेस में ए सॉरी, और ये रूट अंडर लॉग ए बेस में बी, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब फिर वही काम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो मैं इसे पावर के फॉर्म में लिख पाऊंगा ना, पावर का पावर जो एक बार पीछे यूज किया था हम लोगों ने, इसका होल पावर, ये रूट अंडर लॉग ए बेस में बी, ऐसे लिख पाऊंगा, है ना। चलो अब क्लियर है, अब क्या हो रहा होगा सोचो, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ याद आ रहा है पिछला पिछला प्रॉपर्टी में जो यूज किया हमने? यस, ये देखो ए का पावर लॉग बेस ए है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल बी बचेगा ना। कैंसिल ऐसे होता नहीं है, बट कम, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे को जानी दुश्मन बोलते हैं ना, क्योंकि इसका बेस सेम है और इसका यहाँ पे जो ए का पावर है और वहाँ पे भी ए है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली यहाँ से क्या बचेगा, केवल बी बचा होगा, तो ये आ जाएगा बी। बी का पावर, बी का पावर क्या आ जाएगा, बी का पावर ये रूट अंडर लॉग ए बेस में बी, यही चीजें है ना। देखो क्लियर है ये वाला भी प्रॉपर्टी। तो ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है जेई के क्वेश्चन में। हम लोग नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते, थोड़ा एक्सटेंड नहीं हो गया 5 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको लॉग का बेसिक आइडिया हो गया। हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा जो जेई के लेवल के भी प्रॉपर्टी थे। क्लियर है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आप करना शुरू करो, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन करने वाला हूँ क्लास में। ठीक है, ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।